अदालत का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने डिजिटल अदालत के बारे में सुना है? नहीं ना? तो हम आपको बता दें कि केरल के कोल्लम में देश की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन हो चुका है। इसे एनआई एक्ट मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया है। अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.आर. गवई ने किया था। डिजिटल अदालत में शुरुआती फाइलिंग से लेकर अंतिम निर्णय तक सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। आइए जानते हैं कि डिजिटल कोर्ट किस तरह से काम करेगा। तो आपको बता दें कि केरल में शुरू हुई देश की पहली डिजिटल अदालत को 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है। ऑन कोर्ट में मामलों की सुनवाई सितंबर 2024 से आरंभ होगी। अगर ये पहल सफल होता है तो प्रदेश में और भी जगह ऑन कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि इन मामलों पर फैसला सुनाएगा डिजिटल कोर्ट। तो आपको बता दें कि डिजिटल कोर्ट 24/7 ऑन कोर्ट शुरुआत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामलों को संभालेगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रॉमिसरी नोट्स, एक्सचेंज बिल और चेक से संबंधित कानून है। हाई कोर्ट के अधिकारियों ने इस मौके पर कहा है कि चेक बाउंस के मामले एनआई एक्ट के कुल लंबित मामलों का लगभग 10% है। नई पहल से इन मामलों की संख्या को कम करने में तेजी आएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि एनआई एक्ट के मामलों के लिए डिजिटल कोर्ट पुलिस थानों और बैंकों को एक सिस्टम के जरिए जोड़कर चेक बाउंस मामलों पर फैसला सुनाएगा। आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी को कोर्ट सिस्टम से कैसे जोड़ा गया। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट के जस्टिस राजा विजय राघवन वी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी को कोर्ट को जोड़ने से प्रोसेस सुलभ हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि डिजिटल कोर्ट में एक स्मार्ट शेड्यूलिंग सिस्टम होगा ताकि सुनवाई समय पर हो। ये शिकायतकर्ता की मदद के लिए उन्हें उनके मामलों को रियल टाइम स्टेटस दिखाएगा। साथ ही अदालत को बैंकों और पुलिस जैसे अहम संस्थानों से जोड़ा जाएगा, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल अदालत में 4 एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होंगे, जो केस की स्थिति, उसके मेटा डेटा और आदेशों, निर्णयों को कवर करेगा। अगले महीने अदालत के ऑनलाइन शुरू होने के साथ ही ये सब सिस्टम चालू हो जाएंगे। शिकायतकर्ता, वकीलों और लोक अदालत के सदस्यों के बीच ऑनलाइन बातचीत और समझौते के लिए वी सॉल्व वर्चुअल सॉल्यूशन मेकर नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस सिस्टम को केरल की न्यायपालिका ने विकसित किया है। इस बीच आइए जानते हैं ये एनआई एक्ट होता क्या है। तो आपको बता दें कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना एक अपराध है। अगर आप किसी को 40,000 रुपए का चेक देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब बैंक में उसे जमा करता है और पैसे नहीं होते हैं, तो उस वक्त दिया हुआ चेक रिजेक्ट हो जाता है। बैंक की भाषा में इसे चेक बाउंस होना कहते हैं। एनआई एक्ट 1881 में ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। दोषी साबित पाने पर चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या अधिकतम 2 साल की कैद या दोनों हो सकती है।